स्टूडेंट्स अब इसमें हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकल रिलेशंस एंड और कुछ फॉर्मूले रह गए हैं। हम लोगों ने इससे पहले देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि साइन थीटा बाई पी बाई एच कॉस थीटा बी बाई एच एंड टेन थीटा पी बाई बी। कॉसेक थीटा में हमने देखा कि एच बाई पी, सेक थीटा में एच बाई बी एंड कॉट थीटा में बी बाई पी। अगर हम इसमें देखें एक तरफ से क्या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई पी बाई एच तो लिख सकते हैं, कोई विकल्प भी नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। एक तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो 1 हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला आप करना चाहें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, ये भी होगा। सेक थीटा में उसी तरह से हम लोग लिख दें कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई बी बाई एच लिख भी सकते हैं। देयर इम्प्लाइज sec theta is equal to 1 by cos theta। तीसरा आपका होगा sec theta into cos theta is equal to 1। चौथा भी आप लिख सकते हैं कि cos theta is equal to 1 by sec theta। अब यहाँ पे देखें cot थीटा जो है p बाई बी cot थीटा 1 बाई, इसको p बाई बी लिख सकते हैं। देयर इम्प्लाइज cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। देयर इम्प्लाइज cot theta into tan theta is equal to 1 and tan theta is equal to 1 by cot theta। अब यहाँ पे देखें तो हम लोग सारे जो फॉर्मूले हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, रिलेटेड हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। दूसरा एक चीज और देख लें हम लोग कि ये tan थीटा जो है लास्ट वाला हमारा tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी। अगर h से हम दोनों में डिवाइड कर दें p बाई एच और b बाई एच तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये आपका एक फॉर्मूला हुआ सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई एच एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू b बाई एच। अगर हम उसको यूज करें cot थीटा इज इक्वल टू, ठीक इसका रेसिप्रोकल है, ये पलट जाएगा तो यहाँ पे रहेंगे 1 बाई tan थीटा यानी 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देयर इम्प्लाइज प्लट हो जाएगा कॉस थीटा बाई।
अब इसमें हमारा आता है पावर, नोटेशंस ऑफ पावर। जैसे कि x कोई नंबर है, इसका स्क्वायर कर दें तो x स्क्वायर क्यूब x4 x5। अगर हम लोग कहें कि भाई साइन थीटा है, अब इसको स्क्वायर करें तो ये कहाँ लिखाएगा, साइन थीटा स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा जो है यहाँ पे वो हमारा एंगल है, तो थीटा को स्क्वायर हम नहीं करेंगे, इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। देयर इंप्लाइज लिख सकते हैं कि साइन थीटा के स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये नोटेशन कदापि यूज ना करें, ये गलत है, आप इसे यूज करेंगे। अगर हम इसको क्यूब कर दें, साइन थीटा का क्यूब, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा 4 थीटा 5 थीटा। अब इसमें एक रिलेशन स्क्वायर रिलेशन आता है, वो भी हमें देखना है। आइए अब उसे देखें। हो गया। अब आएंगे हम लोग स्क्वायर रिलेशन पे। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले को याद रखने होंगे, अन्यथा आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। पहला जो आपका स्क्वायर रिलेशंस है वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे भी कुछ फॉर्मूले डिराइव होंगे। दूसरा है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे भी कुछ फॉर्मूला होगा। और तीसरा है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। अब इसमें हमें देखना है, बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें एंगल आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा तो सर ये आ जाता है, बात सही है, लेकिन हमें जनरल देखना, वो तो एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए होगा। जैसे कि अब हमारे पास एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, ये है आपका y, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस x इज परपेंडिकुलर। या सिंपल सा जो हमने बताया है, ये b ले लीजिए, इसे हम p ले लेते हैं और इसको h, और ये हमारा एंगल है थीटा। ट्रायंगल है हमारा a b c, ये एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल ABC। देन साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई h, तो हमारा है p बाई h एंड cos थीटा इज इक्वल टू b बाई h। There implies, now putting the value, in given relation, जो भी रिलेशन गिवन है ये वैल्यू हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास है p बाई एच का,
होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड। प्रूफ करने में एक साइड लेते हैं, दूसरे साइड को हम लोग निकालते हैं और इसको लिखेंगे बी बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग एच स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर। सिंस वी नो दैट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल हो गया, वन हो गया, दैट मीन्स यहाँ हमारा आ गया आर एच एस। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यानी हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा इस फॉर्मूले को हम इस तरह से डिराइव कर सकते हैं, बाकी आप इसमें भी यही सेम थिंग पुट कर सकते हैं, करेंगे सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा की जगह पे आप बी कॉस बी बाई एच होता है तो एच बाई बी पुट कर लेंगे, वहां से भी हो जाएगा। अब इसमें हमें देखना है कि इससे जो हम फॉर्मूला डिराइव की बात कर रहे थे इससे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equal to 1, there implies sin square theta 1 minus cos square theta, and similarly cos square theta is equal to 1 minus sin square theta। तो इससे ये भी फॉर्मूला डिराइव होता है। उसी तरह से इसमें हम देखें तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह से इसमें आए तो हमारा हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, एंड cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारे फॉर्मूले हमें याद रखने होंगे। प्रूफ कैसे करना है, तो इसमें sec थीटा इज इक्वल टू पुट करेंगे, पुट b बाई एच एंड tan थीटा इज इक्वल टू सॉरी h बाई बी होगा, b बाई एच नहीं होगा, h बाई बी p बाई बी, और इसमें पुट करेंगे cosec थीटा इज इक्वल टू h बाई p एंड cot थीटा इज इक्वल टू b बाई p। सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा स्क्वायर रिलेशन था, और इसमें आपको सारे फॉर्मूले याद रखने होंगे। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बच्चों कहते हैं कि सर साइन थीटा में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉट फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो उसको हम जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, जब तक हम लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। एनसीईआरटी है, आर एस अग्रवाल है, आर में से बहुत सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं आजकल, बहुत आ रहे हैं। आपका टुगेदर विथ भी है, एग्जाम आइडिया भी, आप उससे भी सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग इस पे एक प्रॉब्लम देखते हैं। अब आइए, अब हमारे पास स्टूडेंट्स एक सिंपल प्रॉब्लम है कि इफ sin A is equal to 8/17 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। एंगल A के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें सारे रेशियोज इसको निकालने हैं, यानी फाइंड क्या करना है, sin A दिया गया है, cos फाइंड करना है, tan फाइंड करना है, cot फाइंड करना है, cosec फाइंड करना है, और sec फाइंड करना है।
अब इसमें दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं कि साइन एंगल ए इज इक्वल टू पी बाई एच। तो ये एंगल है तो इसके सामने वाला साइड पी होगा और ये होगा बी और ये होगा एच। अगर हम लोग बी निकाल लेते हैं एच और पी के माध्यम से तो हमें मिल जाएगा। दैट मीन्स गिवन है कि साइन ए इज इक्वल टू 8/17, that means p is equal to 8x and h is equal to 17x, where x is positive, any positive, कुछ भी पॉजिटिव लेंगे। हम जानते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी इज इक्वल टू है 8x रूट अंडर। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है। तो फाइंड इसमें p और h दिया है, b निकालना है। तो h इज इक्वल टू इतना होता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन इट्स b, दैट मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। There implies b is equal to root under h square minus p square। अब इसमें h और p का वैल्यू पुट करें, h इज इक्वल टू होगा 17x का स्क्वायर माइनस b का होगा आपका p का 8x का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, 17x प्लस 8x इंटू तो यहाँ पे होगा b इज इक्वल टू 17 प्लस 8 25x इंटू 9x। अब इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 और x इंटू x। अब इसके ऊपर रूट्स है तो क्यों ना हम पेयर में लगा दें, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तीनों को बाहर निकाल लेंगे, सिंगल सिंगल बाहर आएगा। 5 3x b इज इक्वल टू 15x। अब जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, हम जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है b बाई h। तो b है आपका 15x बाई 17x। तो x से x कैंसिल हो गया, 15/17। उसके बाद है tan थीटा की जगह पे आप यहाँ पे a लिखेंगे। tan a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका p/b। देयर इम्प्लाइज p इज इक्वल टू आपका है 8x और b है 15x, दैट मीन्स 8/15। tan a हो गया
cot A B by P 15x by 8x यानी 15 by 8। 8 अब इसके बाद हम लोग देखें तो कॉसेक है, तो कॉसेक ए ये होता है h बाई पी, तो h बाई पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉसेक ए, h आपका है 17x और p है आपका 8x यानी 17/8 कॉसेक ए 17/8। उसके बाद आपका है सेक ए, तो b बाई सॉरी h बाई बी, क्योंकि ये कॉस का उल्टा होता है और कॉस हमारा इतना है तो 17/15 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे और जहाँ भी दिक्कत हो आप तो कहें और प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक।